नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ राहुल अपने चैनल एग्जाम अलर्ट पे ईवीएस का पार्ट 2 लेके। ईवीएस जो कि टेट, सुपर टेट और सीटेट एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स चला रहा हूँ मैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके मैं बहुत ही तेज़ी में आपका कोर्स ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन क्या है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत क्या हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, विटामिन, सबसे पहले विटामिन की खोज एक साइंटिस्ट हैं फंक, जिन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी विटामिन की। और विटामिन उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर में। तो हालांकि जैसे प्रोटीन है, ये कोई एनर्जी वगैरह नहीं देता, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेशन में विटामिन का काफ़ी अहम रोल प्ले होता है। और विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक तो जल में जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन जो हैं, और कुछ विटामिन होते हैं जो कि वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो हैं विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी। ये जल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर डिज़ोल्वेबल हैं ये। सेकंड है आपका विटामिन के ई डी ए, इसको आप कीड़ा से भी याद कर सकते हैं। विटामिन के ई डी ए, ये 4 विटामिन हैं जो कि वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। अब हम डिस्कस करें अब इनमें से 2-3 पॉइंट्स जो आप क्या है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शंस देंगे तो आप ये याद रखिए। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ये भी सवाल आता है। विटामिन के की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट फंक का नाम आता है। और विटामिन का बॉडी में काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन में, वो आता है। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनके कमी से होने वाले रोग क्या हैं और उनके स्रोत क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सोर्स क्या है विटामिन का। तो देखिए, विटामिन ए पहला है मेरा, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इसकी विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, संक्रमणों से खतरा, और जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, रेटिनॉल होता है। बेसिकली रेटिनॉल जैसे रेटिना से मिलके बना हुआ है, तो विटामिन ए का कहीं ना कहीं हमारा जो असर होता है वो आंखों पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसके जो सोर्सेज हैं, स्रोत जो हैं, वो है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल। ठीक है, तो ये विटामिन ए के सारे सोर्सेज हैं, आप इनको अच्छे से याद रखें। विटामिन बी की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि विटामिन बी के में कई सब पार्ट्स भी हैं, उनको एक अलग से वीडियो बना के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप का विटामिन क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम जो है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है बॉडी में, मसूड़ों में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, मसूड़ों का फूलना होता है। और विटामिन सी नॉर्मली जो स्रोत हैं वो हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज, मिर्च। अभी जैसे कोविड के टाइम में भी विटामिन सी की गोलियां, आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग विटामिन सी की टेबलेट्स खाएं। तो वो जो विटामिन सी की जो टेबलेट्स थी, थोड़ी थोड़ी वो ऑरेंज कलर की, मतलब ऑरेंज टेस्ट में, और थोड़ा सा खट्टी टाइप की थी। तो विटामिन सी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है बॉडी में। तो विटामिन सी के और भी सारे रोल हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स है, वो सब मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में, वयस्कों में। और विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो मछलीकृत यकृत तेल है। मछली का यकृत का जो तेल निकलता है वो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। दूध, अंडे। इसके अलावा जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है वो है सन से जो लाइट आती है, वो बॉडी में जब सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी हम लोग की बॉडी से हम लोग की बॉडी में जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 2 ही टाइप के विटामिन हैं। आपको बता दूं मैं कि 2 ही टाइप के विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जिनका संश्लेषण, सिंथेसिस हमारे शरीर में होता है। तो आगे मैं विटामिन के बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, दैट उसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। अब इसकी कमी से होने वाले रोग क्या, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम हो जाना। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई की टेबलेट्स भी होती है, जैसे Evian 400, 200 टाइप्स में लोग इसको विटामिन ई ऊपर से टेबलेट फॉर्म भी लेते हैं। और इसका जो स्रोत है वो है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। ठीक है, सब्जियां, दूध,
हरी सब्जी, दूध और अंडे, ये कई सारे में कॉमन है, बहुत सारी चीज़ों में कॉमन है। तो ये अगर ये सब आते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पांचवा और आखिरी है विटामिन के, जिसको हम लोग फिलोक्विनोन भी कहते हैं, फाइलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से अगर विटामिन के का आपके बॉडी में कम हो गया तो अगर कहीं कट वगैरह लग गया तो आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जो जमता है वो नहीं बनेगा कभी भी। और टमाटर और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। तो आखिरी पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो ये सारी बातें रही जो कि विटामिन से रिलेटेड हैं। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं विटामिन बी और उसके सब पार्ट्स। ठीक है दोस्त, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके विटामिन बी के डिफरेंट सब पार्ट्स। तो पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायामिन। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है बेरी रोग, इसके स्रोत हैं मूंगफली, तिल, बिना घुली दाल। विटामिन बी में ही दूसरा सब पार्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। और राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी2 है उसके सोर्सेज हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन बी3, जिसको बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसको कहते हैं बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और स्रोत हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन बी5 अगला है निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं इसको, बी5 को। पेलाग्रा, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा, त्वचा दाद जिसको कहते हैं हिंदी में, या 4D सिंड्रोम भी कह देते हैं इसको कभी कभी। और इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम इसका है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6 का। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, मांस, अनाज, ये इसके स्रोत हैं। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन बी7, जिसको हम लोग कहते हैं बायोटिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, बायोटिन बी7 की कमी से होता है ये। और इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, अंडा, यकृत, दूध। इसके बाद अगला जो विटामिन है वो है बी12, जिसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसको कहते हैं एनीमिया, त्वचा रोग। और जो स्रोत हैं इसके वो है मांस, कलेजी और दूध। इसके अलावा दोस्तों दो जो अभी मैंने आपको बताया था एक पॉइंट पिछले वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने कि विटामिन डी और एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि विटामिन डी जो होता है उसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और उससे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं त्वचा के कोलेस्टेरॉल, जिसको एर्गेस्टेरॉल के द्वारा होता है। और विटामिन के का संश्लेषण कैसे होता है हमारे बॉडी में? विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विटामिन डी है और विटामिन के है वो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। देखिए विटामिन बी12 अभी मैंने लिखा में कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है फॉलिक एसिड का। जो फॉलिक अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेरॉयल ग्लूटामिक। क्या होता है? टेरॉयल ग्लूटामिक। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है एनीमिया, पांडु रोग। और इसके जो स्रोत हैं वो है मांस, कलेजी एवं दूध। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। इसके बाहर कोई भी प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। और ये बुलेट पॉइंट्स हैं और आप इनको याद रखिए, दिमाग में 2-3 बार पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में रखें, जहाँ भी आपको समय मिले वहाँ इसको देखते रहें। और इस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। और ईवीएस को जो भी अदर टॉपिक्स हैं, जो अदर पार्ट्स हैं, उनको मैं लेके आपके समक्ष पेश होता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। और जो भी आपके कमेंट्स हो आप बिल्कुल हमें भेजिए, हम बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और लाइक का बटन प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइज।